नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश कुमार स्वागत करता हूं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल द बुल। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम बात करने वाले हैं डेल्टा क्रॉप लिमिटेड के बारे में। डेल्टा ग्रुप इज करंटली ऑपरेटिंग इन गेमिंग एंड हॉस्पिटैलिटी ऑनलाइन स्किल सेगमेंट। आपको समझना पड़ेगा कि डेल्टा ग्रुप का 3 क्षेत्रों में काम करती है। बेसिकली गेमिंग में, हॉस्पिटैलिटी है और ऑनलाइन स्किल गेमिंग है। आपको ये समझना पड़ेगा। दोस्तों, गेमिंग की बात करें तो कैसीनो गेमिंग, द कंपनी हैज मेजर मार्केट शेयर इन गोवा विथ नेट कैपेसिटी ऑफ 2000 गेमिंग पोजीशन। आपको ये समझना पड़ेगा। इनका कैसीनो है गोवा में और उसकी कैपेसिटी 2000 गेमिंग पोजीशन का है। ऑनलाइन गेमिंग की बात करें, द कंपनी हैज ऑन एंड ऑपरेट द ऑनलाइन पोकर साइट adda52.com। तो आपको समझना अगर ये ऑनलाइन गेमिंग का होगा। हॉस्पिटैलिटी की बात कर लेते हैं, इनके पास 2 होटल है, डेल्टिन सूट्स 106 रूम ऑल सूट्स होटल बी द कैसीनो इन गोवा। गोवा में 106 रूम का एक होटल है इनका। और दूसरी की बात कर ले, द डेल्टिन 176 रूम 5 स्टार इंटीग्रेटेड रिजॉर्ट स्प्रेड ओवर द 10 एकर्स इन दमन। और दमन में इनका 10 एकड़ का एक रिजॉर्ट है जिसमें 176 रूम है। आपको ये समझना पड़ेगा। जो इसका जो केस चल रहा है गवर्नमेंट के साथ, CGST का केस चल रहा है। एक नोटिस मिला था 1 साल पहले, और वो केस अभी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। तो आपको ये समझना पड़ेगा। मेजर मोटा मोटा मैं आपको बताता हूँ। तो उसके बारे में है, द GST अथॉरिटी इशू अ नोटिस डेल्टा कॉर्पोरेशन इट्स सब्सिडरी डिमांडिंग टैक्स ऑन द इंटायर बेटिंग वैल्यू। और इनका जितने भी बेटिंग वैल्यू उस पर GST लगा दिया था गवर्नमेंट। हालांकि इसका केस चल रहा है तो इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं लग रही है। आपको ये समझना पड़ेगा। आगे बात करते हैं फंडामेंटल की। कंपनी का मार्केट कैप 2974 करोड़ का है। PE रेशियो 18.95 है। PV रेशियो 1.17 है। इंडस्ट्री पी 13.21। कंपेयर टू इंडस्ट्री पी आप देखेंगे तो जो अभी कंपनी का जो PE है 18.95 है। तो आप देख सकते हैं कि कंपनी लगभग लगभग आधे दाम में मिल रही है शेयर। आपको ये समझना पड़ेगा। डेप्ट की utility बात कर ले तो 0.02 है, जो काफ़ी नॉमिनल है। तो आपको समझना पड़ेगा ये अच्छा साइन है। ROE की बात कर ले 4.54% है, जो थोड़ा बिलो द एवरेज है। EPS की बात कर ले 5.86 है, ये भी तो बिलो द एवरेज है। आप निगेटिव भी कह सकते हैं। डिविडेंड यील्ड की बात करें 1.13% है, तो ये अच्छा खासा डिविडेंड भी देती है, ये अच्छा साइन है। बुक वैल्यू की बात करें 95.07 है। अब लगभग शेयर अभी लगभग बुक वैल्यू के आसपास ही ट्रेड कर रहा है, 108 का आप देख सकते हैं। फेस वैल्यू की बात करें 1 का है। तो आपको समझ ओवरऑल जो फंडामेंटल का स्ट्रक्चर है, अभी थोड़ा सा फंडामेंटल का बहुत ही अच्छा है। दूर दूर तक डरने से कोई बात नहीं। थोड़ा सा ROE EPS इंप्रूव हो जाए तो आउटस्टैंडिंग हो जाएगा। आने वाले वक्त में ये भी इंप्रूव हो जाएगा, ऐसा प्रतीत हो रहा है। चार्ट का फॉर्मेशन भी इसी तरह का लग रहा है कि आने वाले टाइम में ये ठीक ठाक हो जाना चाहिए। फोरम सेंटीमेंट की बात कर ले तो 100% बाइंग का लोगों का रिकमेंडेशन है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं नीचे। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात कर ले, प्रमोटर के पास 33.26% है। FII के पास 1.02% है। DII के पास 8.36% है। पब्लिक के पास 57.35% है। अदर्स के पास 0.001% है। आपको ये समझना पड़ेगा। प्रमोटर होल्डिंग रीमेन अनचेंज। प्रोमेटर ने जैसा पिछले क्वार्टर में था वैसे ही अभी इस बार भी म्यूचुअल फंड है डिक्रीज होल्डिंग 8.61 टू 8.33। म्यूचुअल फंड ने थोड़ा सा अपना स्टेक कम किया है दिसंबर क्वार्टर में। नंबर ऑफ म्यूचुअल फंड स्कीम इंक्रीज 7 to 8 इन दिसंबर क्वार्टर। और म्यूचुअल फंड का जो नंबर था पहले 7 था, अभी 8 म्यूचुअल फंड ने पार्टिसिपेट कर लिया है। FII हैव डिक्रीज होल्डिंग 1.25% टू 1.02% इन दिसंबर क्वार्टर। और दिसंबर के महीने में FII ने भी थोड़ा सा अपना स्टेक बेचा है, ये आपको समझना पड़ेगा। देखिए इसमें सिनेरियो क्या है, ओवरऑल स्ट्रक्चर मेरे को अच्छा लग रहा है, दिक्कत वाली बात नहीं है। दिक्कत यह है कि इसमें अपना आप देख सकते हैं पब्लिक के पास 57.35% है, बहुत ज़्यादा स्टेक है पब्लिक के पास। प्रॉब्लम यही शुरू होती है। पब्लिक के पास अगर ज़्यादा होल्डिंग रहे तो वो बहुत ही नाटक करके ऊपर निकलता है, ब्रेकआउट देता है, और उसको टाइम लगता है। एक बार ब्रेकआउट दे देता है तो जल्दी फिर आपको लगातार हायर हाई हायर हाई हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो का फॉर्मेशन बनता है, और लगभग अच्छा खासा वो रिटर्न देता है। आपको ये समझना पड़ेगा। पिछले 1 सालों से ये कंसोलिडेट कर रहा है, और मुझे लग रहा है कि साल 6 महीने और कंसोलिडेट करेगा। आप लोग को पेशेंस को ये थोड़ा तराजू पे तौलेगा और आप लोगों को परेशान करेगा। पेशेंस लेवल खो के जो भाग गए, बेच के वो भाग गए, जो रह गए वो आराम से, मेरे को लगता है कि यहाँ से आप आराम से 10 साल राइड कर सकते हैं। 10 साल 15 साल भी राइड कर सकते हैं, 5 साल भी राइड कर सकते हैं। 5 साल में यहाँ से 5 गुना तो 4 से 5 गुना आराम से हो जाएगा आपका स्टॉक, ये समझना पड़ेगा। डिलीवरी परसेंटेज की बात कर ले तो 1 मंथ एवरेज डिलीवरी परसेंटेज 21.12% है। 1 वीक एवरेज डिलीवरी परसेंटेज 34.86 है। यस्टरडे 44.92% है। टूडे अभी अपडेट नहीं हुआ है। अब डिलीवरी वॉल्यूम की बात कर ले 1 मंथ एवरेज डिलीवरी वॉल्यूम 7 लाख का है। 1 वीक के एवरेज डिलीवरी वॉल्यूम 4 लाख का है। यस्टरडे 5 लाख का है। इसमें क्या है ना कि कोई बेचने को राजी नहीं है। इतना अच्छा स्टॉक है, कोई बेचने को राजी नहीं, तो वॉल्यूम कहाँ से आएगा, ये आपको समझना पड़ेगा दोस्तों। कोई बेचने को राजी नहीं है इसमें, तो आपको समझना पड़ेगा। ये अच्छा लॉन्ग लॉन्ग टर्म का रेस का घोड़ा है, तो ये सब चीज़ आपको देखना पड़ेगा। लाइन चार्ट की बात कर ले, देखिए हमने ऑल टाइम लाइन चार्ट लिया था कि आप लोग भी थोड़ा सा समझ सकते हैं। देखिए शेयर ऊपर से नीचे आया था, फिर ऊपर गया था, तो ऊपर एम का फॉर्मेशन बना, फिर जिगजैग जिगजैग करके फिर ऊपर निकल गया, और फिर नीचे आया, और उसके बाद तीसरी बार में ब्रेकआउट दे दिया।
ब्रेकआउट देके फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। तो शेयर एक बार ऊपर गया है, पहले भी इस तरह का फॉर्मेशन बन चुका है। शेयर ऊपर गया था, नीचे आया था, फिर ऊपर गया था, नीचे आके अब ब्रेकआउट दे दिया था। सेम इस तरह का फिर फॉर्मेशन लॉन्ग टर्म में आप देख सकते हैं, अभी का सिनारियो सेम ऐसा ही हो रहा है। शेयर ऊपर गया, नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया है, और अब इस बार ऊपर जाएगा तो ये ब्रेकआउट दे देगा। इस तरह का सिनारियो बन रहा है इसमें, ये आपको समझना पड़ेगा। लाइन एक्सपेक्टेड चार्ट की बात कर ले, ये इसका ना दो जो इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये डिमांड जोन है इसका, आपको समझना पड़ेगा। 125 से लेके 100 के आसपास ये डिमांड जोन है, यहाँ पे अच्छा खासा आप अपना पोजीशन बना सकते हैं लॉन्ग टर्म पर्पस के। 5 साल का व्यू है आपका, 7 साल का, 10 साल का है, तो आप अच्छे से राइड कर सकते हैं। इस बार जाएगा तो मुझे लग रहा है कि 800 700 टच करेगा। तो यहाँ से 7x 5x 6x 7x 8x का पोटेंशियल यहाँ से खूब अच्छा खासा दिख रहा है, आपको ये समझना पड़ेगा दोस्तों। सीक्रेट डेटा की बात कर लेते, कंपनी विथ करेंट TTM PE रेशियो लेस देन 3 ईयर 5 ईयर और 10 ईयर। कंपनी जो का भी जो करंट PE है वो 5 ईयर 10 ईयर 3 ईयर का जो एवरेज PE होता है उससे भी कम में मिल रहा है, मतलब बहुत ही अंडर वैल्यू है शेयर और अच्छे प्राइस में मिल रहा है। बाइंग जोन स्टॉक इन द बाइंग जोन बेस्ड ऑन द डे ट्रेड करेंट PE PV रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस वर्सेस इंडस्ट्री ओवर मंथ, और इंडस्ट्री के जैसे है उसमें रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस है, अच्छा है। डिविडेंड यील्ड ग्रेटर देन सेक्टर डिविडेंड, अब जैसे डिविडेंड यील्ड भी है इसका, सेक्टर डिविडेंड अच्छा है। ग्रो इन नेट प्रॉफिट, इंक्रीजिंग प्रॉफिट मार्जिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर में भी इनका प्रॉफिट मार्जिन अच्छा खासा ग्रो कर रहा है। कंपनी विथ नो डेप्ट, कंपनी के पास कोई डेप्ट नहीं है। इंक्रीजिंग रेवेन्यू एवरी क्वार्टर फॉर पास्ट 2 क्वार्टर, और पिछले 2 क्वार्टर से इनका रेवेन्यू जो हो रहा है इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है। इंक्रीजिंग प्रॉफिट एवरी क्वार्टर फॉर द पास्ट 2 क्वार्टर, अब प्रॉफिट भी पिछले 2 क्वार्टर से इनका लगातार बढ़ रहा है। दिक्कत यह है कि थोड़ा सा इसमें म्यूचुअल फंड ने अपना स्टेक बेचा है, नीचे मिलेगा नहीं तो किसी तरह वो बेचेंगे, डराएंगे, धमकाएंगे, सब इस तरह का मैनिपुलेशन होता है, आपको समझना पड़ेगा। अब उन्होंने बेचा, लोग देखेंगे डर के इधर उधर को, यार म्यूचुअल फंड बेच रहा है, ये है, उनको कहाँ मिलेगा, सब तो लेके शेयर बैठे हुए हैं, कहाँ से शेयर लाएंगे, तो उनको मिलेगा नहीं, तो थोड़ा बहुत इधर उधर लेफ्ट राइट करके ऊपर नीचे करके बेचेंगे खरीदेंगे, बेचेंगे खरीदेंगे, थोड़ा सा आपका पेशेंस लेवल आप लोग खोइएगा और अपना स्टेक बेचिएगा, फिर ये शेयर ऊपर निकल जाएगा। इस तरह का सिनारियो बन रहा है। तो हमारे चैनल पे पहली बार विजिट किया हो तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। माता रानी का कृपा आप लोग पे बना रहे, दिन दुगना रात चौगुना आप लोग ग्रो करते रहे, आगे बढ़ते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, किसी नेक्स्ट शेयर का अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।